ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तीसरा अध्याय वायु द्वारा श्री कृष्णोपदेश। उपमन्यु बोले, हे मुनि, इस प्रकार सारे जगत में उन्हीं परमात्मा शिव की मूर्ति व्याप्त है। सर्वत्र शिव की अपनी मूर्तियों से अधिष्ठित है। उन अभिनात्मा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वह सब कुछ जान रहे हैं। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये उन्हीं महिषान से उन्हीं की मूर्ति है, जिनसे यह सारा जगत विस्तृत हो रहा है। इन तीन से उन शिव की 5 मूर्ति और है, तथा उनसे सारा जगत व्याप्त हो रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ वह न व्याप्त हो। ईशान पुरुष, घोर, वामदेव, सदोजात, यह उन ईशान की 5 मूर्तियां हैं, जिनसे जगत परिचित है। ईशान की उनकी श्रेष्ठ या पदवी है। वही प्रकृति होकर क्षेत्रज्ञ में स्थित है, जो भोक्ता कहलाती हैं। फिर उन्हीं मूर्तिमान स्थाणु की मूर्ति तत्पुरुष नाम वाली गुणाश्रित हो भोग करती हैं, तथा जिनका अव्यक्त में अधिष्ठान है, वही धर्मादि 8 अंगों में संयुक्त होकर शिव जी के बुद्धि तत्व में अत्यंत पूजित होकर अघोर मूर्ति में स्थित रहती है, तथा विधाता और वामदेव मूर्ति नामक अहंकार में स्थित रहने वाली है। इसी प्रकार सुदोजात मूर्ति भी अमित, तेजस्वी और बुद्धिमान मन में स्थित रहने वाली कही जाती है, तथा जो श्रोत्र, वाणी और शब्द की विभु है, जो आकाश की ईश्वरीय मूर्ति है, उसे पंडित जन ईशा कहते हैं। ऐसे ही त्वचा और पाणी स्पर्श वायु की जो ईश्वरीय मूर्ति है, उसे ईश्वर मूर्ति कहते हैं। और चक्षु, चरण और अग्नि के रूप में शिव की अघोर मूर्ति है। ऐसे ही रसना, वायु, रस और जल की ईश्वरीय वामदेव नामक मूर्ति है। और जो प्राणोपस्थ, गंध और पृथ्वी की अधीश्वरी है, वही सदोजात मूर्ति कहलाती है। उन देव की यही 5 मूर्तियां यतन में कही जाने योग्य है। मंगल के इच्छुकों का यह सदैव मंगल करता है। और इसी प्रकार उन देव की 5 यह और 3 पहले ही यह 8 मूर्तियां हुई। जैसे सूत्र में मणि पिरोई रहती है, वैसे हो उन एक ही में विश्व ओतप्रोत है। इस प्रकार शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव, यह भी उनकी 8 मूर्तियां हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, व्योम, क्षेत्रज्ञ, अर्थ और निशाकर अर्थात चंद्रमा में कल्पित है। तथा तभी तो यह पृथ्वी चराचरात्मक जगत कारण है, क्योंकि वह शिव की शिवात्मक मूर्ति ही है। ऐसे ही यह जलात्मक सारे जगत का जीवन ब्रह्मा अभ्यंतर जगत की व्याप्ति उनके तेजोमय शुभ मूर्ति ही है। तथा इसमें जो घोर रूप है, वही ईशान रौद्र मूर्ति है। और जो सारे जगत का स्पंदन कर रही है, वही उनकी वायु मूर्ति है। और जो सारे जगत का भरण पोषण कर रही है और इसमें उग्रता की उनकी उग्र मूर्ति है। आकाश सबको अवकाश देता है, इससे वह उनकी आकाशात्मक मूर्ति हुई है। सबके अंतःकरण में जो सर्वात्मा होकर स्थित है, वही क्षेत्रज्ञ मूर्ति है। तथा जो सब जीवों के पाश काटती है, वही शिव की पाश मूर्ति कहलाती है, पशुपति मूर्ति कहलाती है। वही सूर्य के नाम से सारे जगत को प्रकाश देती है। ईशान मूर्ति स्वर्ग में विचरती है। जिन चंद्र किरणों से जगत तृप्त होता है, वह महादेव ही महादेव मूर्ति कहलाती है। और इनमें जो 8वीं मूर्ति व्यापक नाम से कही गई है, वह शिवात्मक है। उसी से यह सब एक ही वृक्ष जड़ सींचने में उसकी सभी शाखाएं फूल फल देती है। सबको अभय देना, सब पर अनुग्रह करना और सब के उपकार के कारण शिव की आराधना ही कही गई है। और जैसे पुत्र पौत्रादि को प्रति पिता की प्रसन्नता का कारण होती है, वैसे ही सबकी प्रीति में शंकर जी प्रसन्न होते हैं। अतएव जगत के परम कारण रूप शिव जी का सर्वतोभाव से भजन करना ही योग्य है, क्योंकि वही शिव जी अपने 8 मूर्तियों सहित सारे विश्व में प्रतिष्ठित है। इति श्री शिव पुराण सप्तम संहिता का उत्तरार्ध का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बोलो पार्वती
की जय। बोलो पार्वती माता की जय।